शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। सावन महात्म की कथा के पहले 3 अध्यायों में हमने जाना कि भगवान शिव सच्ची भक्ति, सेवा और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लेकिन आज का चौथा अध्याय हमें एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। क्या केवल पूजा पाठ ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है, या फिर क्षमा याचना, दया और सत्य का पालन भी उतना ही आवश्यक है? आज की कथा इसी रहस्य को उजागर करेगी, इसीलिए इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुने। हर हर महादेव। नैमिषारण्य में बैठे 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया, हे महात्मन, यदि कोई व्यक्ति सावन में पूजा तो करता है, लेकिन उसके मन में क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार हो, तो क्या उसे भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है? श्री सूत जी बोले, इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था। एक समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, संसार में अनेक लोग आपका व्रत करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं आती। इसका क्या कारण हो सकता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक दिव्य कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम सत्यपाल और छोटे भाई का नाम लोभपाल था। दोनों सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करा करते थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। सत्यपाल शांत, दयालु, ईमानदार और सभी की सहायता करने वाला था, जबकि लोभपाल अपने नाम की तरह ही क्रोधी, लालची और दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, साथ ही बहुत अहंकारी भी था। सावन के पहले सोमवार से दोनों भाइयों ने व्रत रखा। दोनों प्रतिदिन शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्र चढ़ाते थे। गांव के लोग दोनों की पूजा देखकर उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। लेकिन भगवान शिव केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि मन के भाव को देख रहे थे। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती साधु साध्वी का वेश धरकर उनके गांव में पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले लोभपाल के घर जाकर भोजन मांगा। लोभपाल ने उन्हें अपमानित करते हुए कहा, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, कहीं और जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। दोनों शांत भाव से बिना कुछ कहे सत्यवान के घर की ओर चले गए। उस समय घर में थोड़ा सा ही भोजन बचा हुआ था। सत्यपाल और उसकी पत्नी ने प्रेम पूर्वक दोनों अतिथियों को बैठाया, उनके पैर धोए और फिर अपने हिस्से का भोजन भी उन्हें ही परोस दिया। भोजन के बाद भी उनके चरण धोए और विनम्रता से आशीर्वाद मांगा। तभी पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। साधु और साध्वी का रूप बदलने लगा। सामने भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हो गए। सत्यपाल और उसकी पत्नी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव बोले, वत्स, तुमने हमें अतिथि समझकर सेवा की, यही सच्ची शिव भक्ति है। जब गांव वालों को यह समाचार मिला तो लोभपाल भी अपने भाई के घर पहुंचा। वह रोने लगा और बोला, प्रभु, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, कृपया मुझे क्षमा कर दें। भगवान शिव बोले, जो अपने अपराध को स्वीकार करता है और सच्चे मन से बदलने का संकल्प लेता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करता। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, सावन में केवल व्रत रखना पर्याप्त नहीं। वो बोले कि मन में किसी के प्रति द्वेष ना रखें, झूठ और छल का त्याग करें, माता पिता की सेवा करें, अतिथि का सम्मान करें, गरीब और असहाय लोगों की सहायता करें, प्रतिदिन श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जो ऐसा करता है वही वास्तव में मेरा प्रिय भक्त होता है। श्री सूत जी ऋषियों से कहते हैं, हे मुनियों, भगवान शिव भाव के लिए अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। वे केवल पूजा की भव्यता नहीं देखते, बल्कि भक्त के मन की पवित्रता देखते हैं। जो व्यक्ति सावन माह में क्रोध, अहंकार,
लोभ और ईर्ष्या छोड़कर प्रेम, दया, क्षमा और सेवा का मार्ग अपनाता है, भगवान शिव उसके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। प्रिय भक्तों, इस चौथे अध्याय में हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची शिव भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे व्यवहार, वाणी और कर्म में भी दिखाई देनी चाहिए। यदि आपको भी भगवान शिव की भक्ति करनी है तो केवल बाहरी पूजा से नहीं, बल्कि पवित्र मन और श्रद्धा से भगवान की पूजा करें। यदि आपको सावन माह का अध्याय 4 पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।